स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए टैक्स घटा दिया, जिसके बाद पेट्रोल में 9.5 रुपए और डीजल में 7 रुपए की कमी आई है। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद अब राजस्थान और केरल की सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो बढ़ती महंगाई से आम जनता को राहत दी है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर 9.5 रुपए पेट्रोल पर दाम कम हुए हैं पर लीटर के हिसाब से, साथ ही 7 रुपए पर लीटर के हिसाब से डीजल सस्ता हो गया है। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी और ये 12 सिलेंडर तक लागू होगा साल भर में। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे थे, आम जनता को अब इससे राहत मिली है। इसके साथ ही राजस्थान और केरल की सरकार ने भी अपने अपने राज्यों में वैट कम किया है। तो केंद्र की पहल के बाद राहत दी है राजस्थान और केरल की सरकार ने भी। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के इस फैसले का, इस ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने धन्यवाद अदा किया है प्रधानमंत्री मोदी को। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई और इसके बाद गैस सिलेंडर पर भी अब सब्सिडी मिलेगी 200 रुपए की। पेट्रोल डीजल पर थोड़ी राहत अब आम जनता को मिलने जा रही है। लगातार जो बढ़ते दाम थे पेट्रोल डीजल के, अब उनसे राहत आम जनता को मिली है। 9.5 रुपए पेट्रोल में दाम कम हुए हैं, इसके साथ ही 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल सस्ता हो गया है। गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। चलिए ग्राफिक के जरिए समझिए पूरा भाव आखिर क्या है। राहत के बाद पेट्रोल डीजल के भाव आखिर है क्या। देखिए भोपाल की अगर बात करें तो यहां पर पेट्रोल पहले 110 रुपए प्रति लीटर था, जो कि अब 94 रुपए पर लीटर पर पहुंच गया है। इंदौर की बात करें तो यहां पर 108 रुपए 66 पैसे था, जो कि अब 94 रुपए 2 पैसे तक पहुंच गया है। ग्वालियर में 108 रुपए से घटकर 93 रुपए तक पहुंच गया है। 107 रुपए से घटकर जबलपुर में 94 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए रायपुर में 101 रुपए 40 पैसे से घटकर 95 रुपए 40 पैसे पर पेट्रोल पहुंच गया। दुर्ग में 102 रुपए 22 पैसे से घटकर 96 रुपए 11 पैसे तक पहुंच गया। बस्तर में 104 रुपए 81 पैसे से घटकर 98 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया है। तो ये ग्राफिक के जरिए हमने आपको आंकड़ा समझाया कि आखिर पहले पेट्रोल की दर क्या थी और अभी पेट्रोल की कीमत क्या कुछ है। शर्मा रायपुर से हमें चौरसिया इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय आपके पास में आ रहा हूं, कितना बदलाव पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में ग्वालियर में आया और लोगों का रिएक्शन क्या है अब इस फैसले के बाद? संजय देखिए केंद्र सरकार का जो फैसला है पराग, वो बहुत ज्यादा जनता को राहत देने वाला है। और इससे पहले जो सब्जी, किराना, दूध और तमाम सारी चीजों जो महंगाई बढ़ रही थी, उसको जो है कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी और बहुत बड़ी राहत जो है जनता को मिलेगी। लेकिन अहम बात यह है कि केंद्र सरकार को इससे एक बड़ा घाटा, 1 लाख करोड़ के आसपास का घाटा इससे उठाना पड़ सकता है। लेकिन वहीं जो आम जनता की यदि बात की जाए तो आम जनता को इससे काफी बड़ी राहत मिल रही है। वही तमाम सारी चीजों का असर, जो पेट्रोल का और डीजल का असर है, वो जनता की जो तमाम सारी चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उन पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है लोग सस्ती होंगी। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो पेट्रोल डलवा रहे हैं। और उनसे बात करते हैं, किस तरीके से देखते हैं जो पेट्रोल के दाम है जो सस्ते हुए हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं। तो भैया आप थोड़ा सा बताएं कि 9 रुपए पेट्रोल, 9.5 रुपए पेट्रोल पे घटे हैं, तो क्या लगता है कितना सस्ता, मतलब क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपके हिसाब से 50 रुपए लीटर हो जाए तो मतलब टैक्स वगैरह सरकार कैसे देगी? अच्छा बिल्कुल, तो बीजेपी सरकार में ये लोग
500 रुपए लीटर लेने को तैयार है। वहीं कुछ और लोग भी हैं। दादा, ये आप बताएं मुझे कि पेट्रोल जो है 9.5 रुपए कम कर दिया गया है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमतें घटा दी गई हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? 9.5 रुपए का सीधा कमी की गई है पेट्रोल की कीमतों में, तो कितना महंगाई पे कितना असर पड़ेगा इसका? नहीं समझा नहीं आपको पॉइंट। पेट्रोल की कीमतें घटा दी गई हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? 9.5 घटी है जी। हाँ, फिर तो क्या कितनी राहत मिलेगी आपको? बहुत राहत मिलेगी, 10 रुपए बहुत होते हैं। बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, थोड़ा सा भैया आप बताएं मुझे कि पेट्रोल, डीजल और गैस तीनों चीजों पर रेट कम हुए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं कि सरकार का किस तरह का फैसला है? ये बहुत अच्छा फैसला है, इससे आम आदमी को बहुत फर्क पड़ेगा। आम आदमी को बहुत फर्क पड़ेगा। महंगाई को लेके क्या बोलते? महंगाई तो ठीक है, जैसे बढ़ रही है वो ठीक है, लेकिन फिर भी कम होता है तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। महंगाई जब बढ़ती है तो थोड़ा सा समस्या तो आती है, हर किसी को आती है, हमें क्या सभी को समस्या आती है। कम होने से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, तो कम होने से काफी फर्क पड़ेगा। वहीं एक पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी है वो भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कितने पेट्रोल के दामों में कमी आई है, कितना लोगों को फर्क पड़ेगा? जी, कल कितना था और आज कितना है? जी, और आज कितना है? तो 10 रुपए का यहाँ पर जो है कमी आई है पराग, तो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत मिलेगी इससे। और तमाम सारी चीजों की जो महंगाई लगातार बढ़ रही थी पिछले 3-4 महीने से, उसमें कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं लोग इससे राहत का अनुभव जरूर कर रहे हैं। ठीक है संजय, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। रायपुर का रुख करते हैं। अमित, क्या रिएक्शन है लोगों का एक साथ इतनी कीमत घटने पर? क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, जिस तरीके से पराग केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, क्योंकि आम जो चीज थी वह थी गैस, जो हर घर की एक जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं अगर अपनी गाड़ी चलानी है तो उसके लिए अपने को पेट्रोल और डीजल की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरतें थी उस पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का प्रयास किया, इससे न केवल महंगाई में कमी आएगी बल्कि पूरे देश में जो महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था और विपक्ष इसे भुनाने की कोशिशों में जुटा हुआ था, तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को पूरी तरह से उनसे छीन लिया और एक साथ 1 रुपए 2 रुपए नहीं बल्कि 9.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है और अगर गैस की बात करें तो एक साथ 200 रुपए घटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो घरेलू बजट की गाड़ी थी अब वह संतुलित स्तर पर चलने की संभावना नजर आ रही है। हमारे साथ एक सज्जन है, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से सर महंगाई लगातार बढ़ रही थी, कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीजल की कीमतों का असर महंगाई पर पड़ रहा था? ये बहुत अच्छा निर्णय लिए मोदी जी ने, ये महंगाई यानी डीजल और पेट्रोल कम करे और रसोई गैस का कम करे, तो इससे बहुत राहत मिलेंगी और भविष्य में भी मैं चाहता हूँ कि और कुछ कम होए तो इससे और पब्लिक को फायदा होगा। तो जैसा कि पराग इन्होंने कहा कि और इसमें कमी आनी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने तो अपना वादा एक तरह से निभा दिया। अब जरूरत है कि विभिन्न राज्य सरकार भी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की, सभी राज्य सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए और अपने राज्य के शेष घटाकर यहाँ पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी लानी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार महंगाई कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन अब राज्य सरकारों को भी इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल चुके हैं कि जिस तरीके से यूपीए सरकार के टाइम में 50 से 60 रुपए पेट्रोल प्रति लीटर होता था, तो ऐसे में केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी करे तो एक तरह से केंद्र सरकार ने कमी कर दिया। अब आ रही है राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकारों को भी अपने शेष में कमी करके आम जनता को राहत देनी चाहिए। पराग, कोई उम्मीद क्या लग रही है छत्तीसगढ़ में? अमित, वैट कम करे सरकार, कुछ ऐसी उम्मीद है? और लोग इस पर क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को भी क्या केंद्र सरकार की पहल के बाद एक कदम बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पराग, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई प्लेटफॉर्मों पे ये बोल चुके हैं कि केंद्र सरकार यदि एक्साइज ड्यूटी में कमी करती है, या जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वह भी कई बार कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को करना चाहिए और केंद्र सरकार यदि करेगी तो हम भी करेंगे। तो अब ये बातें जब अब उनके गले की हड्डी बन गई है और अब अगर कांग्रेस सरकार, चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो एक दूसरे की खींचतान, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर अब राज्य सरकारों को एक पहल करनी चाहिए, आम जनता के हित में, जनहित में करनी चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके और महंगाई
महंगाई जो इस समय चारों तरफ से बढ़ती नजर आए, दूध दही से लेकर यहाँ हर चीजें महंगी होती नजर आ रही थी, तो अब उस पर एक तरह से केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कुछ महंगाई पर अंकुश लगने की संभावना है। लेकिन इसमें राज्य सरकारों को भी अपना योगदान देना चाहिए, ताकि राज्य और केंद्र मिलकर एक आम जनता, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वह आम जनता, और आम जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए, ताकि भारत देश काफी खुशहाल है। जो अच्छे दिन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं, तो वो अच्छे दिन आने चाहिए, लेकिन वो सब तब संभव होगा जब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करते नजर आएंगे। एक दूसरे के राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है। जी ठीक है संजय, एमपी में भी क्या कोई तैयारी है सरकार की राज्य स्तर पर तेल की कीमतों को कम करने की, ताकि और जनता को इससे राहत मिल पाए? इससे शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर जो है इसका स्वागत जरूर किया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ऐसी कोई संकेत नहीं दिए हैं कि एमपी में वैट टैक्स घटाया जाए। हालांकि जनता लगातार मांग कर रही थी, इससे पहले भी सबसे ज्यादा वैट टैक्स जो है एमपी में लगता है। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो आगामी आम चुनाव के चलते जो चुनाव होने वाले हैं, नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर जो नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है वो कहीं ना कहीं इन चुनाव को प्रभावित करेगा और जनता जो है भाजपा के पक्ष में वोट करेगी। कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर जो जनता इससे पहले त्रस्त थी, तो अब कांग्रेस के पास भी बहुत ज्यादा कहने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो तस्वीरें आ रही थी कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही थी, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, तो उसको लेके जो है कहीं ना कहीं जनता परेशान थी। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो मास्टर स्ट्रोक जो इस बार लगा है पेट्रोल को, डीजल की कीमतों को लेकर, उन्होंने गैस को, रसोई गैस को जो 200 रुपए कम किए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जनता के मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति विश्वास जागेगा। और अहम बात यह है कि यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें कोई इजाफा करते हैं, इसे जो वैट टैक्स में कमी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता जो है कहीं से इससे प्रसन्न होगी। और वहीं जनता के मन में भी जो है बीजेपी के प्रति कहीं ना कहीं अनुराग की भावना आएगी। वही मैं बता दूं आपके, कांग्रेस लगातार हमलावर थी महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम सारी चीजों में बढ़ती दामों को लेकर। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अमित चौरसिया आपका बहुत शुक्रिया रायपुर से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।